नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवोदय केंद्रीय विद्यालय में होने वाली परीक्षा की तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आज हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अहम भूमिका निभाती है। तो आज हम क्या सीखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे बच्चों, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी पूरी तरह 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिजिट और नंबर होते क्या हैं। डिजिट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अंक, और नंबर का मतलब होता है संख्या। नंबर का मतलब होता है संख्या। ठीक है। डिजिट जो होते हैं, डिजिट 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिजिट है। क्या है? डिजिट है। डिजिट जो होते हैं टोटल 10 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी कि कुल अंक जो होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं। 0 to 9, ये सब क्या है? हमारे डिजिट है। 0 से लेकर 9 तक ये सब क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। और नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जब हम लोग बहुत सारे नंबर को जब हम लोग बहुत सारे डिजिट को जब हम लोग बहुत सारे डिजिट को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? नंबर बनता है। और क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, डिजिट और नंबर में क्लियर हो गया। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे।
चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, यानी कि लास्ट अंक, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है 6 है। क्या है? 6 है। 6 है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 2 से डिवाइड होता हो तो पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? तो 2 से 6 को डिवाइड देंगे, तो 2 3 जा 6, कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि 6 जो है 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि यह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। हम ऐसे नहीं चेक करेंगे कि 2 से इस पूरे नंबर को डिवाइड देंगे, नहीं, हम सिर्फ इसका लास्ट डिजिट को डिवाइड देकर चेक करेंगे कि यह 2 से कटता है कि नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ। जैसे एक ये नंबर है तो मुझे क्या चेक करना है इस नंबर में कि इसका लास्ट डिजिट यदि 2 से डिवाइड होता है तो यह नंबर भी पूरी तरह 2 से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 को, तो 2 एकम 2, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि यह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं आप सभी बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे मेरे बच्चों कि नहीं सर, इस नंबर का तो लास्ट डिजिट जो है 9 है। तो हमें पता है कि 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। कैसे पता करें? तो 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो 2 से 9 को डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8 होता है। शेष यानी कि रिमाइंडर जो आ गया हमारा 1 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया मेरे बच्चे? 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं चलता हूँ इसके अगले वीडियो पर। फोर का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा या डिवाइड होता है। किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी पूरी तरह
4 से डिवाइड होगा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना समझिए, फिर इसका यूज मैं बताऊंगा, उस समय आप लोगों को मजा आएगा, कहिए कि क्या रूल है सर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, तो 4 का रूल क्या कहता है मेरे बच्चे, कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होता है तो वह पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या कहा, लास्ट 2 डिजिट, तो सिर्फ हम लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड होता है कि, यानी कि लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड देकर देखेंगे। तो देखिए 4 9 जा 36, यानी कि 9 चौका 36 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यह नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, यह नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देकर देखिए। तो 4 से डिवाइड दीजिए लास्ट 2 डिजिट को, तो 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी के 8 कैंसिल होगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ। 4 से 88 को डिवाइड करेंगे, तब 4 दूनी के 8 कैंसर, फिर 8 आएगा, फिर 4 दूनी के 8, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह नंबर जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आप लोग बताइए मेरे बच्चे, क्या यह नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं सर, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है सर वो 4 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो कैसे पता करें? तो पता करने का क्या है कि 4 से इस लास्ट डिजिट को डिवाइड कीजिए। तो 9 4 9 36, 4 9 36, यानी कि कैरी यहाँ पे आ गया 3, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर जो हो गया, रिमाइंडर जो है 3 आ गया। इसका मतलब है कि यह नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, यह नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं यहाँ अगला रूल बताऊंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। सॉरी बच्चों, माफ़ करिएगा, थोड़ा खांसी हो
हो गया है। तो 8 का रूल क्या कहता है मेरे बच्चे कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होता हो तो वह नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। चलिए इसको मैं लिखवा देता हूँ। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 8 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी क्या है 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ क्या यह नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर, तो मैंने क्या आप लोगों को बताया, किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होता है तो कैसे चेक करेंगे? इस लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर देखेंगे तो 4 3 2। इस लास्ट 3 नंबर को हम 8 से डिवाइड देकर देखेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? चलिए फिर देखिए यहाँ से 2 आएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32। फिर देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा। चलिए मैं एग्जांपल नंबर दूसरा लेता हूँ। तो मैं आप सभी से बच्चों से पूछना चाहता हूँ क्या यह नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा? तो आप कहिएगा कि सर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट, आपने बताया कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होता हो, किससे? 8 से, तो इस 3 डिजिट को हम लोग 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 से डिवाइड कीजिए, 3 2 8, 3 2 8, तो 8 चौका 32, कैंसिल, 8 तो 8 ही कम 8, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाँ सर यह नंबर भी जो है 8 से डिवाइड होगा। चलिए आप लोग इसको उतारिए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आगे अगला नियम को समझते हैं।
किसका? 3 का रूल। देखिए तो किसी भी थ्री का रूल क्या कहता है मेरे बच्चे कि किसी भी नंबर का जोड़, किसी भी नंबर का जोड़, किसी भी नंबर का जोड़, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, थ्री का रूल कहता है कि किसी भी नंबर का अंकों का, किसी भी नंबर के अंकों का जोड़, किसी भी नंबर के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए मैं यह मानता हूँ कि आप लोगों की कुछ नहीं समझ में, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ समझ में नहीं आया। चलिए जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला उसको समझिए। चलिए तो मैंने एग्जाम्पल लिख चुका हूँ। चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग बहुत ही आराम से समझिए। तो मैंने 3 का रूट क्या कहा, किसी भी नंबर का अंकों का योग, किसी भी नंबर के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3 + 7 + 2 + 5 + 4 मैंने क्या किया, 3 + 7 + 2 + 5 + 4। तो ये सभी को आप जब जोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी नंबर को जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 5, 12 और 5 17, 17 4 21, 17 4 21। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए। अब इसको क्या करना है? 3 से डिवाइड देना है। तो मैंने रूल में पहले भी कहा कि किसी भी नंबर का अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? अंकों का जोड़ कितना आया? तो आप कहिएगा सर 21 आया। आप कहिएगा कितना आया? मैं कह रहा हूँ कि अंकों का जोड़ कितना आया? तो कहिएगा कि सर 21 आया। तो मैंने रूल में भी क्या लिखा कि किसी भी नंबर का अंकों का योग, अंकों का योग कितना आया? 3। अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता हो, यदि 3 से डिवाइड होता हो तो 3 से डिवाइड दीजिए। तो कैसे डिवाइड देंगे? जिन बच्चों को नहीं आता है तो 3 को 21 से डिवाइड देंगे। तो आपको पता होगा कि 3 के टेबल में 7 बार में 21 आता है। तो देखिए कैंसिल हो गया। इसका मतलब है मेरे बच्चों, इसका मतलब है मेरे बच्चों कि यह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मैं एग्जांपल नंबर और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 2,
एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ। मैंने रूल क्या कहता है, थ्री का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का अंकों का योग। सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे। सबसे पहले इसका हम जोड़ देखेंगे, इसका जोड़ कितना आता है। तो देखिए 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये सभी कुछ पहले जोड़ कर देखेंगे तो कितना आएगा। चलिए जोड़ते हैं। 5 और 9 14, 14 और 6 हो गया कितना, 14 6 20 और 2 22, 22 और 3 हो गया 25, 1 26, 27, 27 और 3 हो गया 30, 30 और 6 36, 36 और 3 हो गया 36 और 2 हो गया 38 और 3 हो गया 38 और 1 हो गया 39। इसका जोड़ कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 आया। तो रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का अंकों का योग, किसी भी नंबर का अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता हो तो इसको हम क्या करेंगे, इस जो नंबर आया इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारा योग कितना आया, जोड़ कितना आया, तो आप कहिएगा 39 आया। इसको 3 से डिवाइड दें तो 3 बन जाए 3 कैंसर 9 आएगा, तो 3 3 जा 9 यानी कि कैंसिल हुए। इसका मतलब कि यह नंबर जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि यह नंबर भी जो है 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। लेकिन क्या हम इसी तरह एग्जाम में बनाएंगे, क्या हम इसी तरह नंबर को पहले जोड़ेंगे फिर डिवाइड देंगे, तो आंसर है नहीं। इस तरह बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कुछ समय पहले। इससे पहले आप लोग इसको उतारिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। तो मैं इसी को शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं इसी एग्जाम्पल को शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए कैसे करना है। एग्जाम में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 का पहाड़ा में 3 आता है। पहले इन लोग को हम लोग छोटा छोटा नंबर में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, छोटा छोटा नंबर में जोड़ेंगे। तो हमको पता है कि 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 और 2 को जोड़िए, तो 7 और 2 को जोड़िएगा तो 9 आता है। 7 और 2 को जोड़िएगा तो 9 आता है, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है, यानी कि एक कैंसिल। 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा। इसका मतलब कि ये भी 3 का टेबल में आता है, यानी कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब है कि यह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9 3 के टेबल में आता है, कैंसिल हो गया। 3 टेबल के टेबल में आता है, कैंसिल हो गया। देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़कर देखिए 9 है, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि कैंसिल। देखिए 5 और 1 6 भी आता है, यानी कि कैंसिल। 3 आता है, कैंसिल। 3 के टेबल में 6 आता है, ये भी कैंसिल। देखिए 2 और 1 3 आता है, यानी कि 3 के टेबल में भी आता है, ये भी कैंसिल। एग्जाम में हम लोग ऐसे चेक करेंगे। जैसे आप लोगों को कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ।
जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंकों का योग। हमें सारा नंबर को एक साथ नहीं जोड़ना है, छोटा छोटा नंबर को, मतलब एक नंबर दो नंबर को जोड़ जोड़ कर चेक करेंगे। तो देखिए 3 के टेबल में 3 आता है, कैंसिल कीजिए। 3 के टेबल में 9 आता है, कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 3 आता है, कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। लेकिन ये दोनों को जब हम सम करेंगे, यानी कि 5 + 4 करेंगे तो 9 आता है। 5 + 4 करेंगे तो 9 आता है। इसका मतलब ये भी कैंसिल। इसका मतलब कि यह नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए, नहीं क्लियर तो मैं अभी और एग्जाम्पल दूंगा मेरे बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है सर। 3 के टेबल में 3 आता है, पहले इसको कैंसिल कीजिए। क्या 3 के टेबल में 4 आता, नहीं आता है। 5 आता, नहीं आता। 1 आता, नहीं आता। लेकिन देखिए, जब 5 को और 4 को जब ऐड करिएगा तो 5 और 4 को ऐड करिएगा तो 9 आता। तो कहिए तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब भी ये भी कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 1 आता, नहीं आता। ये दोनों को जब प्लस करिएगा तो 6 आता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। इसका मतलब कि यह नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे 3 के टेबल में 3 आता है, कैंसिल। 9 आता है, कैंसिल। 3 आता है, कैंसिल। लेकिन 8 और 1 नहीं आते, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 आएगा। इसका मतलब 9 तो आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब भी ये भी कैंसिल है। इसका मतलब कि ये जो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोगों को समझ में अब आ चुका है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो अगला नियम को भी देखते हैं। नाइन का नियम, किसका? 9 का। नाइन का भी नियम सेम ही है ऑलमोस्ट। किसी भी नंबर के अंकों का योग यानी कि जोड़ 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल में चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले इसका अंकों का जोड़ यानी कि 3 + 6 + 9 + 4 + 5 + 4। जैसे सबसे पहले मैं क्या कर रहा कि इस नंबर का अंकों का योग, अंकों को जोड़ना है। तो 3 फिर +6 + 9 + 4 + 5 + 4, ठीक है। अब ये सभी को जोड़ ऐड कीजिए। तो ये सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 + 6 9 और 9 + 9 18, 18 और 5 कितना हो गया? 18 5 23, 23 और 4 कितना हो गया? 27। 23 और 4 27। तो देखिए 9 का टेबल में 27 आता है, 9 का टेबल में 27 आता है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। 9 से 27 को डिवाइड कर देखिए, तो 9 3 जा 27। इसका मतलब कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यह नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है?
लेकिन मैंने क्या कहा कि एग्जाम में इस तरह नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ जाए। तो इसी नंबर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरे मेथड से। और मैं 3, 6, 9, 5, 4, हम एक साथ इतना बड़ा नंबर को नहीं ऐड करेंगे, हम छोटा छोटा नंबर ऐड करके देखेंगे कि जैसे 3 + 6 9 होता है। तो कहिएगा कि हाँ सर 9 होता है, तो मैं बोलूँगा क्या ये 9 के टेबल में आता है 9? आप बोलिएगा हाँ सर, तो बिल्कुल तो एक कैंसिल हो गया। 9 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल के आता है। 9 के टेबल में 5 + 4 इसको ऐड कीजिए। 5 + 4 को जैसे ही ऐड करिएगा तो ये आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 9 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये भी कैंसिल। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, यह नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। जैसे और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे ये नंबर मैंने ले रखा है, चलिए मैं यहाँ पे इसको आप लोग पहले उतारिए, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए तो और एग्जाम्पल मैं लेकर समझाता हूँ आप लोगों को। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए इस नंबर को हम लोग देखते हैं कि यह 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सभी को ऐड करेंगे, उसके बाद उस नंबर को 9 से डिवाइड देकर देखेंगे, डिवाइड होगा। डिवाइड यदि हो जाता है तो यह नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। लेकिन वह नंबर जो है बहुत ही लेंदी है, वह प्रोसेस जो है कि बहुत ही लेंदी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा सम करके देखेंगे। क्या करेंगे? छोटा छोटा सम करके देखेंगे, यानी कि छोटा छोटा जोड़ करके देखेंगे। तो 9 का टेबल में 9 आता है, कैंसिल। 5 और 4 को ऐड करिएगा तो यह 9 आता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। देखिए 3 को 2 से प्लस कीजिएगा, 3 और 2 कितना होगा? 5 आएगा। 3 और 2 5 आएगा। फिर इसको इससे ऐड करिएगा तो 5 और 2 कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा। 5 और 2 कितना आएगा? 7 आएगा। 5 और 2 7 आएगा। 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे तो होगा ही मेरे बच्चे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। देखिए 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 5 कितना हो गया? 4 और 5 कितना हो गया मेरे बच्चे? यानी कि 9 हो गया। इसका मतलब है कि 9 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 3 और 6, 3 और 6 को जब ऐड करिएगा तो 9 आएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि यह नंबर जो है 3 से डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो। क्लियर है? चलिए तो इसको उतार लीजिए, इसके बाद अगला मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे।
जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आराम से धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद जो मैं इसका यूज बताऊंगा उस समय आप लोगों को इतना मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में। फाइव करोड़, फाइव करोड़, फाइव करोड़ क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? फाइव करोड़ क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो, जीरो या फाइव हो, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का कर देते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो, जीरो या फाइव हो, तो वह नंबर भी फाइव से डिवाइड होगा। तो वह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखिए इस नंबर के लास्ट डिजिट जो है जीरो है, इसका मतलब कि यह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ। इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है 5 है, इसका मतलब यह है कि यह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यह नंबर भी है, इसका लास्ट डिजिट में जीरो है, इसका मतलब यह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ डिटेल करके। जैसे यह नंबर है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 3 5 3 9 0। तो देखिए इसको पहले 5 से डिवाइड दीजिए, 5 से डिवाइड दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 7 या 35, यानी कि 5 सते 35 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 9 को देखिए जब डबल डिजिट को उतारेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। तो देखिए 5 7 जा कितना होता है? 35, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिर यहाँ से जीरो उतारेंगे तो 5 8 जा कितना हो जाता है? 40, 5 8 जा कितना हो जाता है? 40। इसका मतलब एक कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि यह नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। उसी तरह इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है 5 है, इसका मतलब यह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह यह नंबर भी लास्ट, इस नंबर का लास्ट जो है डिजिट जो है जीरो है, जिसका मतलब यह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए मैं अगला रूल बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग इसको उतारिए। चलिए तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे।
7 का रूल देखते हैं। 7 का रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को 2 से गुना करें और उससे अगले नंबर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को 2 से गुना करें और गुना करने पर जो रिजल्ट आया है उसको अगले नंबर से घटा यानी कि सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको वह नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। पहले आप लोग इसको आराम से उतारिए। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी इसको उतार लीजिए, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा।
एग्जांपल लिया, तो मैंने रूल में लिखवाया है, मैंने क्या लिखवाया है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी भी नंबर का लास्ट अंक को 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसको 2, यानी कि 6 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहिएगा कि सर 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया, 12 आया, तो जो रिजल्ट आया उसको अगले नंबर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इससे घटा कर देखेंगे। तो देखिए 7 आया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आपने कहा कि हाँ सर ठीक है। तो देखिए आपने कहा कि सर 7 है, फिर कुछ नहीं करना, इस नंबर को यहाँ पे जस्ट उतार लीजिए, ठीक है। अब मैंने फिर क्या कहा कि यह नंबर जो है 7 से कट रहा है, तभी नहीं पता चला। फिर देखिए इसको फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। फिर इसको जो 6 आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर अगले नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 7 उतार दीजिए, फिर आपको नहीं पता, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, फिर अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आएगा क्या, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आएगा, फिर 7 आएगा, क्लियर है। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे मैंने कहीं गलत किया, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेकर चेक करता हूँ। तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ, 7 यही नंबर था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 12 मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। फिर इस 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 6, और जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 2 आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आएगा, तो देखिए 7 के टेबल में 42 आता है, तो कहिएगा हाँ सर आता है। कितने बार में आता है ये, तो 6 बार में आता है। इसका मतलब कि यह नंबर जो है 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसको अगले नंबर से घटा दीजिए तो घटाइए तो 0, यानी देखिए 0 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, क्लियर है। तो
चलिए, आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुका है। तो कल से हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।